नमस्कार दोस्तों, मोबाइल सब कुछ खा गया। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई की बात करने वाली हूँ जो शायद सुनने में कड़वी लगे लेकिन सच है। एक ऐसा चोर जो हमारे घर में रहता है, हमारे हाथ में रहता है, हमारे साथ सोता है, हमारे साथ जगता है और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें चुराता जा रहा है। उस चोर का नाम है मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल ने हमारा समय खा लिया, हमारे रिश्ते खा लिए, हमारा बचपन खा लिया, हमारा ध्यान खा लिया और कई लोगों के सपने तक खा लिए। आज इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। बचपन खा गया। याद कीजिए अपना बचपन। शाम होते ही हम घर से बाहर निकल जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, दोस्तों के साथ घंटों तक मस्ती करते थे। लेकिन आज बच्चा मैदान में नहीं दिखता, वह मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब बच्चों को बाहर की हवा कम और स्क्रीन ज़्यादा पसंद है। वह घंटों तक वीडियो देख सकता है लेकिन 20 मिनट मैदान में नहीं खेल सकता। उसके हाथ में बल्ला नहीं, मोबाइल है। उसकी आंखों में सपने नहीं, स्क्रीन की चमक है। और इसी तरह धीरे धीरे बचपन खत्म होता जा रहा है। रिश्ते खा गया। एक समय था जब परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते थे, सब एक दूसरे की बातें सुनते थे, हंसी मजाक होता था। लेकिन आज मेज पर 4 लोग बैठे होते हैं और चारों के हाथों में मोबाइल होता है। बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ स्क्रॉलिंग बची है। हम हजारों लोगों की पोस्ट देख लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की आंखों में झांकने का समय नहीं है। हम ऑनलाइन हजारों दोस्तों से जुड़े हैं लेकिन असल ज़िंदगी में हम अकेले होते जा रहे हैं। मोबाइल ने रिश्तों की गर्माहट छीन ली है। खेल कूद खा गया। पहले बच्चे मैदान में गिरते थे, चोट लगती थी, फिर उठते थे और मजबूत बनते थे। आज बच्चे गेम में हारते हैं, गुस्सा करते हैं और फिर दूसरी गेम शुरू कर देते हैं। शरीर कमज़ोर हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं लेकिन स्क्रीन टाइम कम नहीं हो रहा। मोबाइल ने खेल कूद की जगह ले ली है, परिवार का समय खा गया। एक घर की कल्पना कीजिए, पिता मोबाइल में व्यस्त है, माँ मोबाइल में व्यस्त है, बेटा मोबाइल में व्यस्त है, बेटी मोबाइल में व्यस्त है। सब एक साथ बैठे हैं लेकिन कोई किसी से साथ नहीं है। घर में आवाज़ें हैं लेकिन बातचीत नहीं है। मोबाइल ने परिवार का समय चुरा लिया है, पढ़ाई का ध्यान खा गया। एक छात्र पढ़ने बैठता है, उसका इरादा मजबूत होता है, वह किताब खोलता है, तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। वह सोचता है बस 1 मिनट देख लेता हूँ, फिर एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। पढ़ाई वहीं की वहीं रह जाती है। मोबाइल ने एकता खत्म कर दी है। नींद खा गया। रात के 10 बजे सोने का समय होता है लेकिन हम कहते हैं बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और कब रात के 2 बज जाते हैं पता। सुबह उठते हैं तो थकान महसूस होती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, पूरे दिन आलस रहता है। मोबाइल ने हमारी नींद भी खा ली है, मानसिक शांति खा गया। आज हर कोई परेशान है, तनाव में है, चिंता में है। क्यों? क्योंकि हम लगातार दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं और हम खुद को उनसे तुलना करने लगते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है। मोबाइल हमें खुश करने आया था लेकिन कई बार यही दुख का कारण बन जाता है। समय खा गया। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? समय।
पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 4 घंटे मोबाइल चलाता है तो साल में लगभग 1460 घंटे मोबाइल पर बिताता है, यानी 60 दिन से भी ज़्यादा। सोचिए, 2 महीने सिर्फ स्क्रीन पर। यही समय किसी नई स्किल पर लगाया जाए, किसी बिजनेस में लगाया जाए, किसी सपने पर लगाया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। क्या मोबाइल गलत है? नहीं, मोबाइल गलत नहीं है। मोबाइल से हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, नई चीज़ें जान सकते हैं। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या उसका गलत इस्तेमाल है। जब मोबाइल हमारे कंट्रोल में हो तब वह एक साधन है, लेकिन जब हम मोबाइल के कंट्रोल में आ जाएं तब वह समस्या बन जाता है। समाधान: रोज कम से कम 1 घंटा मोबाइल से दूर रहे। खाने के समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। परिवार के साथ समय बिताएं। बच्चों को बाहर खेलने भेजें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। किताबें पढ़ना शुरू करें। अपने सपनों पर काम करें। अंतिम संदेश दोस्तों, मोबाइल ने हमारा बचपन खा लिया, मोबाइल ने हमारे रिश्ते खा लिए, मोबाइल ने खेलकूद खा लिया, मोबाइल ने परिवार का समय खा लिया, मोबाइल ने पढ़ाई का ध्यान खा लिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी वापस पा सकते हैं। याद रखिए, मोबाइल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। अगर यह बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।